हेलो दोस्त, एक सवाल अब उठ के आ रहा है जिसमें पोस्ट सरेंडर का तो क्रिएशन क्या होता है और इंडेंटिंग लिस्ट क्या होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है कि रेलवे की 50% पोस्ट सरेंडर हो गया है। तो दुख का साथी कोई नहीं होता, सुख में सब साथ, यही कंडीशन रेलवे का होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव हमेशा होते रहता है। वही बदलाव के बारे में 3 चीज़ों को लेके आए हैं आपके पास: इंडेंटिंग लिस्ट, क्रिएशन यानी पोस्ट क्रिएशन और पोस्ट सरेंडर। यानी कह दें कि पोस्ट केवल सरेंडर होता है या क्रिएशन भी होता है या क्रिएशन नहीं होता है। कैसे समझें हम इस चीज़ों को? तो जिसे कोई फॉर्म भी अप्लाई कर देता है कैंडिडेट, उससे लगता है मुझे जॉब मिलनी चाहिए, ये मुझे भी लगता था। लेकिन जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा, थोड़ा सा आप समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। जो 2000 में चीज़ें थी वो 2020 में नहीं रह सकती, 2020 में जो है 2030 में नहीं रह सकती, 2030 में जो है 2050 में नहीं रह सकती। और उसी तरह होती है रेलवे की वैकेंसी। हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ बदलाव होती है। कई जगह अगर माने कि पूरे स्टेशनों पे गेटमैन की ड्यूटी हुआ करती थी जहाँ पे क्रॉसिंग होती थी, रेलवे बोला मैं गेटमैन की पूरी जितने भी रेलवे का क्रॉसिंग है वो उसको अनमैन कर दूंगा, ओवरब्रिज बना दूंगा और रेलवे की क्रॉसिंग नहीं रहने दूंगा। तो क्या ये गेटमैन की जॉब चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या होगा? इस पोस्ट का होगा सरेंडर। अगर कहते हैं कि रेलवे कहता है कि मुझे ऐसा गेटमैन के जगह पे ऐसा सिस्टम लगाना है कि रेलवे में गेट ऑटोमेटिक चल जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो उसके के लिए लगेगा सिस्टम। और सिस्टम को कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर कोई नहीं समझता है तो कंप्यूटर और डिजिटल कैमरा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे क्या क्रिएट हो सकता है? आईटी की जॉब। यानी गेट की जॉब गई तो दूसरा जॉब क्रिएशन आपकी आईटी की हो सकती है। बस यही बदलाव है, क्योंकि बिना एम्प्लॉय का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, चाहे रेलवे हो चाहे कुछ हो। हाँ, पोस्ट में रेशियो चेंज हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार से सारा टेक्नोलॉजी जितनी यूज होगी उतना रेशियो चेंज होते रहता है। तो चलिए, एक गोरखपुर का हमारे पास इंडेंट लिस्ट है। बहुत से लोगों को तो अभी इंडेंट लिस्ट नहीं पता होगा और कॉपी करने वाले को तो खास करके नहीं पता होगा। तो आज इंडेंट लिस्ट भी दिखाते हैं। हालांकि ये इंडेंट लिस्ट आरआरबी का कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। जनरली इसको आरआरबी अपने सेप का स्टडी में रखता है कि इंडेंट क्या है। तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि इंडेंट क्या है। तो सबसे पहले उनको बता दूं, अगर सीधी भाषा में कहें तो ये रजिस्ट्रेड संपत्ति है। आपकी घर की रजिस्ट्री होती है, पेपर होता है, उसी तरह यहाँ इम्प्लाई का इंडेंट किया जाता है। कौन सा पोस्ट का इम्प्लाई हमारे पास कितनी है, कितना सेंशन पोस्ट है, उसको इंडेंटिंग के टर्म में यहाँ पे रखा जाता है। समझ गए होंगे सीधी की भाषा में टर्म में। अब दूसरी भाषा में इंडेंट को समान भाषा में कहें, जो लोग समान भाषा में समझना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति रेलवे का किसके टर्म में? तो मानव संसाधन, जिसको एचआर या ह्यूमन रिसोर्स के रूप में भी जानते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर इंडेंटेड हो जाती है तो उस बोर्ड की पावर हो जाती है। जैसे अगर आपके पास कोई आरआरबी है, उसकी अगर एक पावर हो गई है, जैसे गोरखपुर है तो इसका डिवीज़न के थ्रू और जोन के थ्रू फाइनल पावर होता है कि कितने मैन पावर को उस डिवीज़न में वो रख सकता है, उसी को कहते हैं इंडेंटिंग। तो चलिए पहले इंडेंटिंग से शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास ऑफिशियल लिस्ट है जिसको हम इंडेंट के टर्म में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा समझने के लिए। तो 1 मिनट में थोड़ा सा इसको नीचे ले लूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम किधर का है? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का, आपका लखनऊ सिटी डिवीज़न के बारे में कह रहा है और उसके रिगार्डिंग है। ये इंडेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक डिवीज़न का भी हो सकता है, एक पूरे डिवीज़न का भी हो सकता है, या छोटे यूनिट का भी हो सकता है, एक डिपो का भी हो सकता है, एक वर्कशॉप का भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो सबकी एक इंडेंटिंग होती है। उस इंडेंट के अनुसार से यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है या डिलीशन होता है या क्रिएशन होता है, इस इंडेंट लिस्ट को देखा जाता है, जिसमें ध्यान देने वाली बात है कि इनकी भी कटअप होती है। जब
कब से स्टार्ट किया जा रहा है और कब तक का लिया जा रहा है इस इंडेंट में, उसके हिसाब से एक डेट फिक्स कर दी जाती है सिंपल भाषा में। उस डेट में उस आरआरबी में कितने इंडेंट है और ये बार बार अपडेट किया जाता है। इसको ऐसा नहीं, इसमें आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाते चलूँ क्योंकि आप तो ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। जो आपने कहा था कि 50% कॉस्ट कटिंग है, इम्प्लाई के टर्म में भी 50% सरेंडरेड पोस्ट है। उसमें एक लाइन और ध्यान देने वाली बात आपको पढ़नी पड़ेगी और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा 3 नंबर में, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिव्यू द पेंडिंग इंडेंट नॉन सेप्टिव विथ आरआरबी बीइंग इशूड सेपरेटली। आपको इंडेंट करके देना है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको भी, यानी इंडेंट में आपको दिखाना है। और इंडेंट में होता क्या है वही मैं अब बताने वाला हूँ। इंडेंट में होता है कि रेलवे के पास कितनी संपत्ति है। मैं अगर बात करूँ एक अच्छा सा पोस्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, तब आप समझेंगे थोड़ा सा। अगर मैं कोई एक पोस्ट ले लूँ जिसमें काफ़ी संख्या में लोग होंगे, तब हम थोड़ा सा इस इंडेंट को समझेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ की इंडेंट है 2। आप लोग हर बार देखते होंगे कि एलपी मैकेनिकल की ही पोस्ट गोरखपुर में आती है, एलपी इलेक्ट्रिकल की नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के इंडेंट में एलपी मैकेनिकल ही है, इलेक्ट्रिकल यहाँ की इंडेंट में अप्रूव पोस्ट नहीं है। अगर यहाँ की बात करेंगे, इस डिवीज़न में 13 के नाम से पहले का है, 2018 का 13 के नाम से इंडेंट किया हुआ है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो और कम भी हो, लेकिन ये 13 जितने भी पोस्ट है इसमें से अगर बढ़ाना है या घटाना है, ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं आपकी पोस्ट ऑफ क्रिएशन, और यहाँ पे कहते हैं सरेंडरेड। यानी अगर कम करना है तो सरेंडर करना है और ये बढ़ाना है तो बढ़ाना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सभी पोस्टों के लिए चलता है। और हर आरआरबी, हर डिवीज़न, हर एरिया का ये इंडेंट लिस्ट अपना बना हुआ होता है और इसी में इंडेंट लिस्ट को वेरीफाई किया जाता है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट। मान लीजिए कि यहाँ देखिए, मैंने बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल में 40 लोगों को यहाँ रहना है। अब यहाँ पे बात पड़ता है कि अप्रूव्ड पोस्ट यहाँ पे 40 है या ध्यान देने वाली है 50 है या 38 है। अगर यहाँ पे पोस्ट 40 यहाँ दिखा रहा है इंडेंट में और रेलवे से एक्चुअल अप्रूवल 40 है, तो इस आरआरबी में कोई वैकेंसी नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको? नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अगर 38 है तो 2 वैकेंसी खाली है, अगर 50 है तो ओवर है, और ओवर है तो क्या होगा? सरेंडर होगा, और कम है तो आपका क्या होगा? क्रिएशन होगा। और अगर ये भी नहीं हो तो आप कह सकते हैं कि ये 50 पोस्ट को फिर से सैंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ज़रूरी थी तभी लेंगे। लेकिन सरेंडर और क्रिएशन के टर्म में जब होती है तब यहाँ से ये पोस्ट को हो सकता है कंप्लीट डिलीट किया जाए या थोड़ा पार्शियल डिलीट किया जाए, ये होता है सरेंडर। और जब क्रिएशन होता है उसमें भी एक नया इंसर्ट होगा या उसी में पोस्ट को बढ़ाया जाएगा। समझ गए होंगे। तो अब लोग सरेंडर की बात कहते हैं, तो सरेंडर हो रहा है क्या? क्रिएशन कभी हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसके लिए भी मैं 2 लिस्ट आपको लेके आया हूँ 2018 का। अभी की बात तो हमने लिस्ट बहुत पूरी देख लिया। साउथ एशिया का साउथ ईस्ट टर्न रेलवे का जो गार्डन रीच कोलकाता का पूरी लिस्ट हमने देख लिया, जिनमें 3000 प्लस पोस्टों के लिए लिस्ट दिया हुआ है, उसको भी हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस आरआरबी में कभी क्रिएशन हुआ, कभी डिलीशन हुआ इससे पहले, या पहली बार हो रहा है। कुछ लोग पहली बार वैकेंसी भरे होंगे इसलिए उन्हें पहली बार दिखा होगा, उनको लगा कि पहली बार ऐसा होता है, तो नहीं होता है। ये सिस्टम का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी लगातार ऐसा होते रहता है। क्योंकि हमने बोला कि जो 2000 में कंडीशन है वो 2020 में नहीं होगा, 2020 में जो है 30 में नहीं होगा, वो 40-50 में नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ बदलाव होगा, या तो पोस्ट क्रिएट होगा या पोस्ट सरेंडर होगा। तो ऐसे ही होते हुए हम अगर देखना चाहें तो पहले की लिस्ट देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले क्रिएशन के बारे में। तो देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का ही मैंने आपने दिखाया है, जिसमें ज्ञापन दिया रेलवे ने कि मैंने 26 पोस्ट क्रिएट किया है गुड गार्ड्स का।
पहले हमें 104 की वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या थी। अभी तक हमारे पास डायरेक्ट गार्ड जो गुड गार्ड्स होती है उनको हम 104 रख सकते थे अपने यहाँ अपने मंडल में, जिसमें आपकी मंडल की बात करेगा मंडल प्रबंधक लखनऊ वित्तीय समिति में। लेकिन अब हम 26 पोस्ट और क्रिएट कर रहे हैं जो सृजित नए पदों की संख्या है। टोटल 130 जीडी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जब हो सकता है यहाँ से ट्रेन का मूवमेंट बढ़ गया, ट्रेन ज़्यादा हो गई और हर ट्रेन में जीडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ये पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा पोस्ट नहीं होगा तो पोस्ट को क्या करना पड़ेगा? डिलीशन या सरेंडरेट करना पड़ेगा। अब क्रिएशन तो देख लिए, अब डिलीशन भी पहले हुआ है या सरेंडरेट भी हुआ है क्या? तो उसी के लिए ईसीएम लखनऊ की बात करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। एक और लिस्ट आपके पास लेता हूँ जिसमें आपकी 2019 के बारे में एक लिस्ट है। रेलवे का ज्ञापन के संबंध में ट्रैक मैन या ट्रैक मेंटेनर जो आपका ग्रुप डी का पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्टों में पहले 55 पदों की इन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसकी वार्षिक मूल्य इतना था, जिसको बाद में कह रहे हैं कि हम कहीं यूज करेंगे, दूसरे पुल में इसी पुल के यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये 55 पोस्टों की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैक मेंटेनर पहले तो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट था, तब भी देखिए सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को भी इन्होंने सरेंडर किया है। यानी 2018 वेरीफाई 19 में देखिएगा 24/1/2019 का है, और जो क्रिएशन जो पोस्ट था वो शायद 18 का था, उसको भी मैं दिखा दूं। उसका डेट मैंने नहीं दिखाया था, कुछ लोग कन्फ्यूजन करेंगे कि डेट नहीं दिखाया है। तो देखिए 6/11/2018 में पोस्ट क्रिएशन हुआ था। यानी पोस्ट क्रिएशन, पोस्ट डिलीशन या सरेंडर रेलवे की रिक्वायरमेंट होती है और ये चलते रहता है। हाँ, एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमें अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। क्या सरेंडर होगा, क्या क्रिएशन होगा, क्या इंडेंट होगा, ये सारा हो सकता है गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट के साथ अगर गवर्नमेंट गलत करती है तो ये पूछने का काम अपोजिशन का है, और अपोजिशन नहीं पूछता है तो आपके पास 5 साल में इलेक्शन आता है, वहाँ आप अपनी सिस्टम के अनुसार से यूज करें। लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए मैं बता दूँ, हर सिस्टम को चलाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वही काम गवर्नमेंट करता है। हो सकता है अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमें लगेगा कि हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का थिंकिंग होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना है। तो ये रहा मेरा पर्सनल व्यू, क्रिएशन, सरेंडर, इंडेंट लिस्ट क्या होती है। थैंक यू, धन्यवाद।